हेलो दोस्तों, प्रगति.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के होने वाले एग्जाम के लिए हम सामान्य ज्ञान के पॉलिटी पोर्शन से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिनमें से आपको एग्जाम में 5 से 10% प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आज से हम सामान्य ज्ञान के पॉलिटी पोर्शन से 7 से 8 वीडियोज लेकर आएंगे। यदि आप हमारी सारी वीडियो देखकर अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी सफलता में अवश्य परिवर्तित होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। दोस्तों, इस दिन यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुल 15+1 अनुच्छेदों को लागू किया गया, जिनमें से अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित, अनुच्छेद 366 संवैधानिक परिभाषा से संबंधित व अनुच्छेद 367 डोमिनियन स्टेट से संबंधित व अनुच्छेद 380 स्ट्रीम प्रेसिडेंट से संबंधित व अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित, अनुच्छेद 394 जिनमें उन 15 अनुच्छेदों का उल्लेख है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, के साथ साथ अनुच्छेद 394 स्वयं लागू हुआ। इस हिसाब से दोस्तों 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों, भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 355, ऑप्शन सी 470, ऑप्शन डी 411। दोस्तों, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, आज भी संविधान में मूल अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से देखा जाए तो क्लोज और सब क्लोज को काउंट करें तो आज 448 अनुच्छेद बनते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न, जब संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए 10 अनुसूची, ऑप्शन बी 12 अनुसूची, ऑप्शन सी 8 अनुसूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ तब कुल 8 अनुसूचियां थीं, वो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। बाद की 4 अनुसूची 9, 10, 11 को बाद में जोड़ा गया। अनुसूची 9 राज्य और केंद्र के ऐसे कानूनों की सूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुसूची 10 दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, जिसे राजीव गांधी सरकार ने 1885 में जोड़ा गया। अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 12 नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है। इन दोनों अनुसूचियों को 1992 में जोड़ा गया। दोस्तों, अगला प्रश्न, जब संविधान लागू हुआ तब कुल कितने भाग थे? दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ तब कुल 22 भाग थे। वो वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए एस सी मुखर्जी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, यानी टेम्परेरी अध्यक्ष किसे चुना गया?
ऑप्शन ए एस सी मुखर्जी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संविधान सभा का टेम्परेरी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब और कौन सी बैठक में चुना गया? ऑप्शन ए दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान का कार्य प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को 11 सूत्री मांग के साथ उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 13 दिसंबर 1946 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति व ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। इसमें 6 अन्य सदस्य थे जिनमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जिन्हें के.एम. मुंशी भी कहते हैं, मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपाल स्वामी आयंगर, डी.पी. खेतान साहब की जब मृत्यु हो गई तब इनकी जगह पर टी.टी. कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया। बी.एल. मित्तर, जब बी.एल. मित्तर का स्वास्थ्य खराब हो गया तो इनकी जगह पर माधवराव को सदस्य बनाया गया। दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन सी आजीविका मिशन योजना, ऑप्शन डी मिशन इंद्रप्रस्थ योजना। दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, जिसमें 389 सदस्यों का क्राइटेरिया तय किया गया, जिसमें 73 सदस्य मुस्लिम लीग से निर्धारित किए गए। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, और बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। दोस्तों सबसे लंबा लिखित संविधान अपने देश भारत देश का है, और सबसे छोटा लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1986, ऑप्शन सी 92वें संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 में
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मिनी संविधान, ऑप्शन बी अंबेडकर संविधान, ऑप्शन सी दीर्घ संविधान, ऑप्शन डी संपूर्ण संविधान। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मिनी संविधान। अगला प्रश्न, संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी व बी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए एच.सी. मुखर्जी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, प्रारूप समिति भी बोलते हैं, कि अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक सफल हुए। दोस्तों इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1951 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को संविधान सभा के लिए चुना गया था। दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर जी पहली बार बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद में डॉक्टर अम्बेडकर जी को मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ाया जाता है, जहां से संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं। जब बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है तब डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए बीजी खेर से बॉम्बे सीट खाली कराकर दोबारा से संविधान सभा के लिए मेंबर चुना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भोपाल एमपी, ऑप्शन बी इंदौर एमपी, ऑप्शन सी ग्वालियर एमपी, ऑप्शन डी जबलपुर एमपी। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म इंदौर में महू नामक जगह पर हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंदौर एमपी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। दोस्तों भारतीय संविधान का अभिभावक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। भारतीय संविधान का मसौदा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसी दिन संविधान आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके तहत हुआ? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी भारतीय संविधान, ऑप्शन डी भारतीय संसद। दोस्तों भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई व वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत हुई। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय संसद। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.एन. राव, ऑप्शन सी सी.एस. मुखर्जी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर बेनेगल नरसिंह राव भारत के उन काबिल सिविल सर्वेंट, न्यायविद और डिप्लोमेट्स में से थे जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण के साथ साथ म्यांमार यानी बर्मा के संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी.एन. राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।